उड़ीसा में एक के बाद एक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं जमीनी स्तर पर लगभग ना के बराबर हैं। मैं इस समय हूं खिजरीपाड़ा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जहां पर वादे, आश्वासन और दावे बहुत किए गए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से काफी सारे यहां पर रुपए खर्च किए जाते हैं पूरे उड़ीसा में, लेकिन उसके साथ साथ एक और जहां पर आपको डॉक्टर दिखेंगे, एक डॉक्टर पे सैकड़ों पेशेंट, तो वहीं दूसरी ओर कई ज्यादा चैलेंजेस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे उड़ीसा में जितने अस्पताल हैं उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत ही कम है। ये ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर के सामने पेशेंट को ले जाने की कितनी जगह है, किस तरह की गंदगी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। बात सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर की सुविधाएं आपको चौंका देंगी, क्योंकि इस तरह से गंदगी का अंबार एक ऑपरेशन थिएटर में है, जहां पर पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। बाकी सारी सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन कुछ नहीं। एक और जहां जाले लगे हैं, बड़े बड़े जाले लगे हैं, जिनको देख के लगता है महीनों से सफाई नहीं हुई है, वहीं मशीनों में जंक लगा है और उसके साथ साथ पुराने डिस्पोवैन के जितने सिरिंजेस वगैरह बाकी सब रखे हुए हैं, कूड़े का अंबार है। वहीं दूसरी ओर जहां पर पेशेंट की जान को लेकर सबसे बड़े सवाल उठते हैं, डॉक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद की जगह होती है, वहां पर गंदगी का अंबार है। ये कहानी सिर्फ एक या ये व्यवस्था सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है, पूरी ओडिशा में। इसके पहले दाना मांझी का वाकया हुआ था, जो डिस्टेंस की वजह से, जो दूरी की वजह से एक अस्पताल तक पहुंचने में देर होकर गए थे। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस संख्या में डॉक्टर्स होने चाहिए वो कम है, जिस संख्या में अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होने चाहिए वो कम है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब राज्य सरकार इतने वर्षों से यहाँ है, तो जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? क्या सिर्फ गंदगी का अंबार बढ़ेगा या फिर मरीजों को कुछ सुख सुविधा भी मिलेगी? क्योंकि मरीज आता तो बीमार है और जाता ये सोचकर है कि वो ठीक हो चला है, लेकिन क्या यहाँ से कुछ और बीमारियां लेकर जा रहा है और अपनी तकलीफों को बढ़ा कर जा रहा है? ये सवाल का जवाब हमें मिलना बाकी है।